एक बार बुद्ध अपने भिक्षु के साथ भिक्षाटन के लिए किसी गांव की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक बुद्ध के पैर में अनछुए लग गए। कटे इतने तीक्ष्ण था कि चुभते ही रक्त की धार शुरू हुई। बुद्ध के भिक्षु ने रक्त को रोकने के लिए एक कपड़ा भाकर बुद्ध के पैर पर बांध दिया। इस घटना को कुछ लोग देख रहे थे जो कि बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने बुद्ध से कहा कि हमें तो तुम परम ज्ञानी समझ रहे थे, लेकिन दर्द को तुम भी सहन नहीं कर सकते। तुम पाखंडी हो और ये हमने आज सिद्ध कर दिया है। ये कांटे हुए ही हैं। इस गांव में आपका स्वागत होगा, तिरस्कार होगा। इस गांव में तुमको कोई भिक्षा नहीं मिलेगी। बुद्ध ने उन लोगों से अनुरोध किया कि कृपया करके मुझे इस गांव से भिक्षा लेने दो। बुद्ध के ईर्ष्यालुओं ने बुद्ध के उपहास बनाते हुए कहा कि अगर तुम भिक्षाटन के लिए इस गांव में आए हैं तो आपके रक्त के बलिदान में चिन्ह होंगे। तुमको इस कांटों के रास्ते से चलेगा। भगवान बुद्ध ने अपनी चुनौती को स्वीकार कर लिया और कांटों के रास्ते पर चलने के लिए अपने कदम बढ़ाने लगे। बुद्ध मुस्कुराते हुए कांटों पर चले। बुद्ध के प्रतिबिंब को देखकर गांव वाले पहुंच गए। कुछ लोगों की आंख फटी की फटी रह गई। गांव वाले सोचने लगे कि बुद्ध भिक्षा के लिए दूसरे गांव भी जा सकते थे, तो फिर कांटों पर चलकर क्या साबित करना चाहते हैं। गांव वाले बुद्ध के संदेश को इतनी जल्दी नहीं समझ पाए। यहाँ पर बात भिक्षा की नहीं बल्कि जीवन को बदलने की थी। गांव वालों की भीड़ में एक सुमित नाम का युवक था जो बुद्ध पर हो रहे अत्याचार को देखकर द्रवित हो गया। सुमित दौड़कर चली गईं और बुद्ध के पैरों के सामने से नंगे को हटा दिया। बुद्ध के ईर्ष्यालु सुमित को रोकने लगे और गांव से दाना पानी न देने की धमकी देने लगे। सुमित ने किसी की न सुनी और कांटों को हटाते हुए कहा है, भगवान आप इन मुट्ठी भर लोगों के अपने आप को मुसीबत मत दीजिए। आप गांव में प्रवेश करते हैं, बहुत सारे लोग आपको भिक्षा देने के लिए आतुर हैं। बुद्ध ने सुमित को अपने आसपास बुलाया और आशीर्वाद देने लगे। सुमित पीछे हट गए। हे भगवान आप मुझे छूकर अपने आप को अपवित्र और क्षतिग्रस्त न करें। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम अपने क्षतिग्रस्त क्यों कह रहे हो? स्पर्श से कभी भी कोई क्षति नहीं होती है। मनुष्य तो लोभ, लालच, द्वेष, ईर्ष्या से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। आपके भीतर तो प्रेम भरे हैं। तुम दूसरों का सुख चाहते हो। तुम तो पवित्र हो। बुद्ध के बोल सुनकर कुछ लोग बोलते हैं, तुम तो अपने बड़े ज्ञानी कहते हो, तुमको जाति का कोई ज्ञान ही नहीं है, तुम पाखंडी हो। बुद्ध बड़े ही शांत स्वभाव से कहते हैं, मानव से मानव की मानवता छिन्ना पाखंडी की निशानी है। मुझे पाखंडी बोलकर यदि आपको संतोष मिलता है तो मेरे लिए दुख का कोई विषय नहीं है। कुछ लोग बुद्ध पर लिखे पड़े, परंतु यह तो धर्मशास्त्रक हैं, फिर यह पाखंड कैसे हुआ? बुद्ध कहते हैं, हमारी उत्पत्ति इस सृष्टि में हुई है। नदियों का पानी सभी के समान रूप से पत्ते बुझाता है। खुले जंगल की हवा भी भेदभाव नहीं करती है। खुला आसमान हमारे पिता की समानताएं हमारी परवरिश करती हैं। सृष्टिकर्ता ने कोई भेदभाव नहीं किया है, फिर हम इंसान होते हैं भेदभाव करने वाले। मानव मानव में भेद करके अपने संबंधों को विक्षिप्त करते हैं। बुद्ध के वचन के बाद कुछ लोग कहते हैं, यदि आप ऐसा ही कहते हैं तो सुमित को अपना भिक्षु क्यों नहीं बनाते हैं? बुद्ध ने कहा कि अच्छी सलाह देते हैं। अगर सुमित तुम चाहते हो तो तुम मेरा भिक्षु बन सकते हो।
बुद्ध के आमंत्रण पर सुमित पहली नीच जाति का बौद्ध भिक्षु बनता है। इस पूरे विवरण में केवल सुमित का जीवन बदला है, बाकी सभी लोगों का जीवन रूपांतरित हुआ है।